बीरबल और बाजार में अचानक बढ़ी कीमतें। सुबह का समय था। आगरा के बाजार में रोज की तरह हलचल शुरू हो चुकी थी। दुकानों के शटर आधे खुले थे। कहीं अनाज के बोरे उतर रहे थे, कहीं मसालों की खुशबू हवा में घुल रही थी। लोग अपने अपने काम में लगे थे, लेकिन आज एक अजीब सी बेचैनी सबके चेहरे पर साफ दिख रही थी। जो चीजें कल तक आसानी से मिल जाया करती थी, आज उनके दाम अचानक बढ़ गए थे। गेहूं, चावल, दाल, तेल, सब कुछ महंगा हो चुका था। सबसे पहले ये बात उन लोगों ने महसूस की जो रोज का सामान खरीदने आते थे। एक बूढ़ी औरत ने जब गेहूं का भाव सुना तो उसने दुकानदार की तरफ हैरानी से देखा। कल तो इतना नहीं था, उसने धीमे से कहा। दुकानदार ने कंधे उचका दिए। अम्मा, मुझे भी यही रेट मिल रहा है, मैं क्या करूं? यही हाल हर दुकान पर था। लोग बहस कर रहे थे, कुछ गुस्सा कर रहे थे और कुछ चुपचाप खाली हाथ लौट रहे थे। धीरे धीरे ये खबर पूरे शहर में फैल गई कि बाजार में अचानक कीमतें बढ़ गई हैं। दोपहर होते होते बात किले तक पहुंच गई। बादशाह अकबर रोज की तरह अपने दीवान खाने में बैठे थे। दरबार में शांति थी, लेकिन बाहर से आती आवाजें कुछ और ही कहानी कह रही थी। अकबर ने खिड़की से झांका। उन्होंने देखा कि कुछ लोग किले के बाहर जमा हैं और आपस में बातें कर रहे हैं। अकबर ने पास खड़े एक सिपाही से पूछा, बाहर क्या हो रहा है? सिपाही ने झुककर जवाब दिया, जहांपनाह, बाजार में अनाज और बाकी सामान के दाम अचानक बहुत बढ़ गए हैं। लोग परेशान हैं। अकबर का माथा ठनका। उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलाने का हुक्म दिया। बीरबल दरबार में आए तो अकबर ने बिना भूमिका बांधे कहा, बीरबल, आज शहर में जो हो रहा है वो तुम्हें पता है? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, हां, जहांपनाह, लोगों की परेशानी की खबर मुझे मिल चुकी है। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, बिना वजह कीमतें बढ़ना ठीक नहीं। इसका कारण क्या है, ये जानना जरूरी है। तुम जाकर खुद बाजार देखो, लोगों से बात करो और सच्चाई लेकर आओ। बीरबल ने हामी भरी और साधारण कपड़े पहनकर किले से निकल पड़े। वो नहीं चाहते थे कि लोग उन्हें पहचाने। बाजार में पहुंचते ही उन्होंने देखा कि माहौल भारी है। हर चेहरे पर चिंता और नाराजगी थी। बीरबल एक दुकान पर रुके। दुकानदार से उन्होंने आम ग्राहक की तरह पूछा, भाई, आज दाम इतने ज्यादा क्यों हैं? दुकानदार ने चारों तरफ देखा, फिर धीरे से बोला, साहब, ऊपर से रेट बढ़ा हुआ आ रहा है। अनाज मंडी में ही महंगा मिल रहा है, हम क्या करें? ऊपर से? बीरबल ने पूछा। दुकानदार ने सिर हिलाया। हां, बड़े व्यापारी कहते हैं कि माल कम आ रहा है। बीरबल आगे बढ़े। उन्होंने एक एक करके कई दुकानदारों से बात की। सबका जवाब लगभग एक जैसा था। कोई कहता माल कम है, कोई कहता रास्ते में दिक्कत है, और कोई कहता कि अगले हफ्ते और महंगा हो सकता है। बीरबल को यह बात कुछ अजीब लगी। अगर सच में माल कम होता तो कहीं न कहीं इसका साफ संकेत दिखता। उन्होंने अनाज मंडी का रुख किया। वहां बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी थी, बोरे रखे थे, व्यापारी आपस में बात कर रहे थे। बीरबल ने एक मजदूर से पूछा, भाई, आज मंडी में भीड़ कम क्यों लग रही है? मजदूर ने कहा, भीड़ कम नहीं है साहब, लेकिन माल रोका गया है। बहुत सा अनाज गोदामों में पड़ा है। यह सुनकर बीरबल और चौकन्ने हो गए। उन्होंने एक व्यापारी से सीधा सवाल किया, अगर माल है तो बाजार में दाम क्यों बढ़े? व्यापारी ने टालने की कोशिश की, साहब, सब हालात का खेल है। बीरबल ने कुछ देर वहां रुककर सब कुछ देखा। उन्हें समझ में आने लगा कि मामला साधारण नहीं है। शाम होते होते वो किले लौट आए। अकबर उन्हें देखते ही बोले, क्या पता चला? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, माल की कमी नहीं है, अनाज गोदामों में मौजूद है, लेकिन किसी वजह से उसे रोका जा रहा है। ऐसा लगता है कि कुछ लोग मिलकर कीमतें बढ़ा रहे हैं। अकबर ने गहरी सांस ली। अगर ये सच है तो ये सीधे जनता के साथ अन्याय है, लेकिन बिना सबूत के कुछ कहना ठीक नहीं। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, सबूत भी मिल जाएगा।
बस थोड़ा समय और चाहिए। अगले दिन अकबर ने हुक्म दिया कि दरबार में कुछ बड़े व्यापारियों को बुलाया जाए। दरबार सजा, व्यापारी आए, झुके और अपनी जगह खड़े हो गए। अकबर ने सीधे सवाल किया, बाजार में दाम अचानक क्यों बढ़े? एक व्यापारी ने आगे बढ़कर कहा, जहां पनाह, माल कम आ रहा है, रास्तों में परेशानी है। दूसरे ने कहा, मौसम भी ठीक नहीं है। तीसरे ने कहा, हम भी मजबूर हैं। अकबर ने सबकी बातें सुनी और फिर बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, अगर इजाजत हो तो मैं एक छोटा सा प्रयोग करना चाहता हूं। अकबर ने इशारा किया, करो। बीरबल ने दरबार में घोषणा करवाई कि अगले दिन किले के बाहर सरकारी दाम पर अनाज बेचा जाएगा। ये सुनते ही बाजार में हलचल मच गई। लोग खुश थे, लेकिन व्यापारी बेचैन हो उठे। रात भर शहर में चर्चा होती रही। अगली सुबह किले के बाहर लंबी कतारें लग गई। जैसे ही अनाज बिकना शुरू हुआ, बाजार के कई दुकानदारों ने अचानक अपने दाम घटा दिए। कुछ ही घंटों में खबर फैल गई कि बाजार में फिर से पुराने दाम पर सामान मिलने लगा है। अकबर ने बीरबल को बुलाकर पूछा, ये सब कैसे हुआ? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, जैसे ही उन्हें लगा कि लोग सस्ता अनाज खरीद लेंगे, उन्हें अपना माल निकालना पड़ा। इससे साफ हो गया कि कमी असली नहीं थी। दरबार में बैठे व्यापारी चुप थे। अकबर ने कठोर स्वर में कहा, जनता की परेशानी से खेलना अपराध है, लेकिन मैं अभी फैसला नहीं सुनाऊंगा। ये सुनकर सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। बीरबल ने महसूस किया कि कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। कुछ व्यापारी डर गए थे, लेकिन कुछ के चेहरे पर अब भी अजीब सी शांति थी, मानो वे जानते हों कि खेल यही खत्म नहीं होगा। रात को अकबर अकेले बैठे सोच रहे थे। बाहर शहर शांत था, लेकिन उनके मन में सवालों का शोर था। क्या सच में सब दोषी पकड़े जा चुके हैं, या कहीं कोई और हाथ भी इस सब के पीछे है? अगले दिन एक अजनबी खबर लेकर आया। उसने कहा कि शहर के बाहर कुछ गोदाम ऐसे भी हैं जिनका जिक्र किसी ने नहीं किया। अकबर ने बीरबल को देखा। बीरबल की आंखों में वही पुरानी चमक थी, लेकिन इस बार उसमें चिंता भी थी। उन्होंने कहा, जहां पनाह, लगता है परतें अभी बाकी है। अकबर ने धीरे से कहा, तो फिर हमें रुकना नहीं चाहिए। बाजार में कीमतें तो फिलहाल नीचे आ चुकी थी। लोग राहत की सांस ले रहे थे, लेकिन कहीं न कहीं एक सवाल हवा में तैर रहा था। क्या यह सब स्थायी है, या फिर कोई नई चाल चलने वाली है? किले की ऊंची दीवारों के भीतर अकबर और बीरबल आने वाले दिनों की तैयारी करने लगे। रात गहरी हो चुकी थी। किले के आंगन में दीपक जल रहे थे, लेकिन अकबर के मन में उजाला नहीं था। बीरबल की बात बार बार उनके कानों में गूंज रही थी, परतें अभी बाकी है। बाहर बाजार में शांति लौट आई थी। लोग चैन की नींद सोने लगे थे, मगर अकबर को लग रहा था कि यह शांति किसी बड़े तूफान से पहले की खामोशी है। अगली सुबह अकबर ने बीरबल को फिर से बुलाया। इस बार दरबार में बहुत कम लोग थे। अकबर ने कहा, बीरबल, जो गोदामों की खबर आई है वो मामूली नहीं लगती। अगर ये सच है तो इसका मतलब है कि कोई बहुत सोच समझ कर काम कर रहा है। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, यही बात मुझे भी परेशान कर रही है। जिन व्यापारियों को हमने दरबार में बुलाया था, वे सब छोटे या मध्यम व्यापारी थे। असली खेल शायद उनसे ऊपर का है। अकबर कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, तो फिर हमें उन गोदामों तक पहुंचना होगा, लेकिन बिना शोर मचाए। बीरबल मुस्कराए, जहां पनाह, शोर मचाने से पहले सन्नाटा जरूरी होता है। उसी दिन शाम को बीरबल फिर से साधारण कपड़ों में शहर से बाहर निकल पड़े। इस बार उनका रास्ता बाजार की ओर नहीं, बल्कि उन इलाकों की तरफ था जहां कम लोग जाते थे। कच्ची सड़कें, दूर दूर तक फैले खेत और बीच बीच में पुराने गोदाम। सूरज ढल रहा था और आसमान में हल्का लाल रंग फैल गया था। एक गोदाम के बाहर दो आदमी खड़े थे। वे इधर उधर नजरें घुमा रहे थे, जैसे किसी का इंतजार कर रहे हों। बीरबल पास जाकर रुके। उन्होंने एक किसान का भेष बना रखा था।
उन्होंने धीरे से पूछा, भाइयों, यहां अनाज मिलेगा क्या? बाजार में तो दाम बहुत ज्यादा है। उनमें से एक ने घूर कर देखा और कहा, यहां कुछ नहीं मिलता, आगे जाओ। बीरबल ने नाटक किया कि वे निराश हो गए हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ गए। लेकिन कुछ दूर जाकर वे रुक गए और छिपकर गोदाम पर नजर रखने लगे। थोड़ी देर बाद एक गाड़ी आई। उसमें बोरे लदे थे। गाड़ी अंदर गई और दरवाजा फिर से बंद हो गया। बीरबल का शक गहरा गया। अगर अनाज की कमी होती तो ये बोरे यहां क्यों लाए जा रहे थे? रात होने तक बीरबल ने देखा कि ऐसे ही दो और गाड़ियां आई। सब कुछ बहुत चुपचाप हो रहा था। न कोई शोर, न कोई बातचीत। बीरबल समझ गए कि मामला गंभीर है। अगले दिन बीरबल ने अकबर को सारी बात बताई। अकबर ने कहा, अगर ये सच है तो इसका मतलब है कि शहर में कीमतें बढ़ाने का खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। बीरबल बोले, जहांपनाह, खेल खत्म नहीं हुआ है, बस थोड़ी देर के लिए रुका है। अकबर ने फैसला किया कि इस बार वे खुद हालात को समझना चाहते हैं। उन्होंने कहा, आज मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। बीरबल थोड़े हैरान हुए, लेकिन उन्होंने मना नहीं किया। शाम को दोनों साधारण कपड़ों में शहर से बाहर निकले। रास्ते में उन्होंने देखा कि कई किसान अपने खेतों में चुपचाप काम कर रहे थे। कुछ की आंखों में डर था, कुछ में गुस्सा। अकबर ने एक किसान से पूछा, भाई, इन दिनों बाजार का हाल कैसा है? किसान ने थके स्वर में कहा, हुजूर, दाम तो कम हुए हैं, लेकिन भरोसा नहीं है। हमें लगता है कि फिर से बढ़ेंगे। अकबर ने पहली बार महसूस किया कि डर सिर्फ महंगाई का नहीं, अनिश्चितता का भी है। जब वे गोदामों के पास पहुंचे तो वहां माहौल बदला बदला लगा। पहरेदार ज्यादा थे। अंदर से हल्की हल्की आवाजें आ रही थी। बीरबल ने अकबर से इशारे में कहा कि वे यहीं रुके। बीरबल आगे बढ़े और एक पहरेदार से बात करने लगे। भाई, यहां इतना पहरा क्यों? बीरबल ने पूछा। पहरेदार ने सख्ती से कहा, यहां रुकना मना है, आगे जाओ। बीरबल लौट आए। उन्होंने अकबर से कहा, जहांपनाह, साफ है कि यहां कुछ छिपाया जा रहा है। अकबर ने गहरी सांस ली। लेकिन हम सीधे कुछ कर नहीं सकते। हमें सबूत चाहिए, ऐसा सबूत जिसे कोई नकार न सके। अगले कुछ दिनों तक बीरबल ने अलग अलग लोगों से बातें की। मजदूर, गाड़ीवान, छोटे किसान, सबसे। धीरे धीरे एक तस्वीर उभरने लगी। पता चला कि कुछ बड़े लोग अनाज को अलग अलग जगहों पर जमा कर रहे थे। जब दाम गिरते तो माल रोक लेते और जब दाम बढ़ते तो धीरे धीरे बाहर निकालते। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह थी कि इन सब के पीछे किसी एक नाम का जिक्र नहीं हो रहा था। सब कहते थे, ऊपर से आदेश है। ऊपर कौन है ये कोई नहीं जानता था, या जानकर भी नहीं बताना चाहता था। एक रात बीरबल को एक संदेश मिला। कोई उनसे अकेले में मिलना चाहता था। जगह तय हुई। शहर के बाहर एक पुराना कुआं। बीरबल बिना किसी को बताए वहां पहुंचे। अंधेरे में एक परछाई उभरी। उस आदमी ने कांपती आवाज में कहा, मैं ज्यादा देर नहीं रुक सकता। अगर किसी ने देख लिया तो मेरी जान खतरे में पड़ जाएगी। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जो कहना है जल्दी कहो। उस आदमी ने बताया कि कुछ लोग शहर के बाहर ही नहीं बल्कि आसपास के इलाकों से भी अनाज इकट्ठा कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि पूरा इलाका उनकी मर्जी से चले। दाम कब बढ़े, कब घटे, सब वही तय करते हैं। लेकिन वे लोग कौन हैं? बीरबल ने पूछा। आदमी ने सिर हिलाया। नाम लेना मुश्किल है। बस इतना जानता हूं कि वे खुद सामने नहीं आते। अगली सुबह बीरबल ने अकबर को ये बात बताई। अकबर गंभीर हो गए। उन्होंने कहा, अगर ये सच है तो ये सिर्फ बाजार का मामला नहीं, सत्ता की जड़ तक जाने वाली बात है। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, इसलिए मैं सोचता हूं कि हमें जल्दी फैसला नहीं लेना चाहिए। जो भी कदम उठाएं, सोच समझकर। इधर बाजार में फिर से हलचल शुरू होने लगी थी। कुछ चीजों के दाम फिर से बढ़ने लगे। लोग फुसफुसाने लगे कि शायद सब कुछ पहले जैसा होने वाला है।
अकबर ने दरबार में इस बारे में कोई घोषणा नहीं की। उन्होंने चुप्पी बनाए रखी। ये चुप्पी ही सबसे बड़ा सवाल बन गई। लोग सोचने लगे कि बादशाह क्या सोच रहे हैं। कुछ को भरोसा था कि अकबर कुछ बड़ा करेंगे और कुछ को डर था कि हालात उनके हाथ से निकल रहे हैं। एक दिन अकबर ने अचानक आदेश दिया कि अगले सप्ताह एक बड़ा मेला लगेगा जिसमें दूर दूर से व्यापारी आएंगे। ये सुनकर सब हैरान हो गए। बीरबल समझ गए कि अकबर कोई चाल चल रहे हैं। मेले की तैयारी शुरू हो गई। रास्ते सजाए गए, मैदान साफ किए गए। व्यापारी खुश थे कि उन्हें नया मौका मिलेगा, लेकिन कुछ लोगों के चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। मेले के पहले दिन भारी भीड़ उमड़ी। अनाज, कपड़े, मसाले, सब कुछ बिकने लगा। अकबर और बीरबल दूर से सब देख रहे थे। बीरबल ने धीरे से कहा, जहांपनाह, देखिए, कुछ लोग बार बार एक दूसरे से इशारे कर रहे हैं। अकबर ने ध्यान से देखा। उन्हें भी कुछ अजीब लगा। मेले के बीचों बीच कुछ दुकानों पर अचानक दाम बहुत कम थे और कुछ पर बहुत ज्यादा। दिन ढलते ढलते एक अफवाह फैल गई कि अगले दिन अनाज और महंगा हो जाएगा। लोग घबराकर खरीदारी करने लगे। वही डर, वही खेल। रात को अकबर ने बीरबल से कहा, अब समय आ रहा है। बीरबल ने पूछा, किस बात का समय? अकबर ने कहा, सच्चाई सामने लाने का। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि कैसे। अगली सुबह मेला फिर से भरा हुआ था। लोग अपने अपने काम में लगे थे। अचानक अकबर वहां पहुंचे, बिना किसी घोषणा के। सब चौंक गए। अकबर ने चारों तरफ देखा और ऊंची आवाज में कहा, आज मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। भीड़ सन्न हो गई। कुछ लोग डर गए, कुछ उत्सुक हो गए। अकबर ने पूछा, कौन तय करता है कि दाम कब बढ़ेंगे और कब घटेंगे? कोई जवाब नहीं आया। अकबर ने फिर पूछा, क्या यह बाजार अपने आप चलता है या कोई इसे चलाता है? अब भी चुप्पी थी। बीरबल ने महसूस किया कि कुछ लोग पीछे हटने लगे हैं, जैसे भागने की तैयारी हो। अकबर ने आखिरी बात कही, मैं सच्चाई जानना चाहता हूं, और जो भी इसके पीछे है वो चाहे कोई भी हो। इतना कहकर अकबर लौट गए। कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, कोई नाम नहीं लिया गया। लेकिन उस दिन के बाद माहौल बदल गया। कुछ गोदाम अचानक खाली होने लगे। कुछ व्यापारी गायब हो गए। बाजार में दाम फिर से स्थिर होने लगे। लेकिन बीरबल जानते थे कि ये अंत नहीं है। ये तो बस एक अध्याय था। जो लोग पीछे हटे हैं वे शायद फिर लौटेंगे, नए तरीके से, नई चाल के साथ। एक शाम बीरबल किले की छत पर खड़े थे। नीचे शहर फैला हुआ था। अकबर उनके पास आए और बोले, बीरबल, क्या तुम्हें लगता है कि हम जीत गए? बीरबल ने आसमान की ओर देखा और कहा, जहांपनाह, जीत और हार का फैसला जल्दी नहीं होता। कहानी अभी चल रही है। दूर कहीं किसी गाड़ी की आवाज आई। बीरबल को फिर वही गोदाम याद आ गए, वही परछाइयां, वही अनदेखे चेहरे। उन्होंने मन ही मन सोचा, अगला कदम क्या होगा? शहर में फिर से सुबह हुई, लेकिन इस बार सुबह की हवा में पहले जैसी हल्कापन नहीं था। बाजार खुल तो रहे थे, लोग अपने काम पर निकल भी रहे थे, पर हर चेहरे पर एक अनकहा सवाल तैर रहा था। दाम स्थिर थे, लेकिन भरोसा स्थिर नहीं था। लोग आपस में धीमी आवाज में बातें करते, फिर चुप हो जाते, जैसे दीवारों के भी कान हों। किले के भीतर अकबर रोज की तरह सभा में नहीं बैठे। उन्होंने आज का दिन अलग रखा था। बीरबल को बुलाया गया, मगर दरबार नहीं सजा। दोनों एक छोटे कक्ष में आमने सामने बैठे थे। बाहर पहरा था, भीतर सन्नाटा। अकबर ने धीरे से कहा, बीरबल, कल जो हुआ उससे कुछ तो बदला है, लेकिन मुझे लग रहा है कि असली लोग अभी सामने नहीं आए। बीरबल ने सहमति में सिर हिलाया। जहांपनाह, जो लोग दिखाई देते हैं वे सिर्फ मोहरे हैं। चाल किसी और की है और वो बहुत धैर्य से खेल रहा है। अकबर ने पूछा, तो अगला कदम क्या होना चाहिए? बीरबल कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, अब हमें बाजार नहीं, लोगों के मन को समझना होगा। डर कहां से आ रहा है ये जानना जरूरी है।
उसी दिन अकबर ने एक अजीब सा आदेश दिया। उन्होंने कहा कि अगले कुछ दिनों तक कोई नई घोषणा नहीं होगी, न दाम पर, न व्यापार पर, न गोदामों पर। सब कुछ जैसे है वैसा ही चलने दिया जाएगा। ये सुनकर कई लोग हैरान हुए। कुछ को लगा बादशाह ने ढील दे दी है, कुछ को लगा कि कोई बड़ी योजना बन रही है, और कुछ ऐसे भी थे जो इस चुप्पी से ज्यादा घबरा गए। इधर बीरबल ने शहर के अलग अलग हिस्सों में अपने भरोसेमंद लोगों को भेजा। किसी को मजदूर बनाकर, किसी को किसान, किसी को छोटे व्यापारी के रूप में। उनका काम था सिर्फ सुनना, देखना और याद रखना। सवाल पूछना मना था। कुछ ही दिनों में छोटी छोटी बातें इकट्ठा होने लगी। किसी ने सुना कि रात के समय कुछ गाड़ियां शहर में आती हैं और बिना शोर किए निकल जाती हैं। किसी ने देखा कि कुछ पुराने मकानों के नीचे तहखाने हैं जहां हलचल रहती है। किसी ने बताया कि कुछ लोग अचानक बहुत अमीर दिखने लगे हैं, जबकि उनका व्यापार पहले छोटा था। बीरबल इन सब बातों को जोड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तस्वीर अभी अधूरी थी। एक शाम बीरबल अकेले शहर की एक पुरानी गली में गए। ये गली कभी बहुत चहल पहल वाली थी, अब थोड़ी सूनी रहती थी। वही एक बूढ़ा आदमी रहता था जो बहुत कुछ देख चुका था। लोग कहते थे कि उसकी याददाश्त तेज है, लेकिन वो कम बोलता है। बीरबल उसके पास बैठे और यूं ही बातों बातों में पुराने समय की चर्चा छेड़ दी। बूढ़े ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। उसने बताया कि सालों पहले भी एक बार ऐसा ही हुआ था। दाम अचानक बढ़े थे, लोग परेशान थे, और फिर सब कुछ अपने आप ठीक हो गया था। अपने आप? बीरबल ने पूछा। बूढ़े ने हल्की हंसी हंसी। बेटा, कुछ भी अपने आप नहीं होता। तब भी कोई था जो सब चला रहा था। कौन? बूढ़े ने सिर हिलाया। नाम नहीं पता, लोग उसे बस साहब कहते थे। ये नाम नया नहीं था, लेकिन अब ये और भारी लगने लगा। उधर बाजार में फिर हलचल बढ़ने लगी। कुछ दुकानों पर दाम बढ़ने लगे, कुछ पर नहीं। ये असमानता लोगों को और उलझा रही थी। कोई समझ नहीं पा रहा था कि सही क्या है और गलत क्या। अकबर सब देख रहे थे, लेकिन कुछ कह नहीं रहे थे। ये चुप्पी अब जानबूझकर रखी जा रही थी। एक रात किले में एक संदेश आया। संदेश लाने वाला थका हुआ था और डरा हुआ भी। उसने बताया कि शहर के बाहर एक पुराने कारवां सराय में कुछ लोग इकट्ठा हो रहे हैं। वहां अनाज की बात हो रही है, लेकिन बहुत गुप्त तरीके से। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलाया। दोनों ने फैसला किया कि इस बार वे किसी और को नहीं भेजेंगे। बीरबल खुद जाएंगे, लेकिन इस बार वे अकेले नहीं होंगे। रात गहरी थी, चांद बादलों में छुपा हुआ था। कारवां सराय के पास पहुंचते ही धीमी आवाजें सुनाई देने लगी। बीरबल और उनके साथ आए दो लोग अंधेरे में छुपकर सब देखने लगे। अंदर कई आदमी बैठे थे। बीच में एक खाली जगह थी, जैसे किसी का इंतजार हो। थोड़ी देर बाद एक परछाई अंदर आई। चेहरा ढका हुआ था, आवाज भारी थी। वो बोला, काम ठीक से नहीं हो रहा, दाम जल्दी बढ़ने चाहिए थे। किसी ने जवाब दिया, बादशाह की चाल समझ में नहीं आ रही, वो चुप है और यही बात खतरनाक है। वो आदमी हंसा, चुप्पी से डरने की जरूरत नहीं, लोग जल्दी ही घबराएंगे, और जब घबराएंगे तो वही करेंगे जो हम चाहेंगे। बीरबल ने हर शब्द ध्यान से सुना, लेकिन चेहरा अब भी नहीं दिखा। अचानक किसी ने बाहर हलचल की आवाज सुनी। बैठक तुरंत खत्म हो गई। लोग अलग अलग दिशाओं में निकल गए। वो परछाई भी गायब हो गई। बीरबल समझ गए कि वे एक बड़े खेल के बहुत पास आ चुके हैं, लेकिन अभी भी केंद्र से दूर है। अगले दिन शहर में अफवाह फैली कि जल्द ही अनाज की कमी होने वाली है। लोग फिर से जमा करने लगे। कुछ ही घंटों में बाजार में तनाव लौट आया। अकबर ने तब भी कोई आदेश नहीं दिया, लेकिन उन्होंने कुछ और किया। उन्होंने शहर के बाहर से आने वाले रास्तों पर निगरानी बढ़ा दी। बिना रोके, बिना पूछताछ, बस देखने के लिए। कुछ दिनों बाद
एक दिलचस्प बात सामने आई। जो गाड़ियां पहले चोरी छिपे आती थी, अब उनके रास्ते बदल गए थे। वे अब शहर के एक पुराने हिस्से की ओर जाने लगी, जहां बहुत कम लोग जाते थे। बीरबल ने उस इलाके का दौरा किया। वहां कई बंद पड़े मकान थे, बाहर से जर्जर, लेकिन अंदर से हलचल भरे। कहीं से अनाज की खुशबू आ रही थी। एक मकान के पास उन्होंने एक छोटे लड़के को देखा। लड़का इधर उधर देख रहा था। बीरबल ने उससे बात की, थोड़ा डराकर, थोड़ा प्यार से। लड़के ने बताया कि यहां साहब आते हैं। कभी कभी जब आते हैं तो सब बहुत सावधान रहते हैं। साहब कौन है? बीरबल ने पूछा। लड़के ने कंधे उचका दिए। मैंने कभी चेहरा नहीं देखा। यह सुनकर बीरबल को यकीन हो गया कि यह सिर्फ व्यापार का खेल नहीं है, यह डर और नियंत्रण का खेल है। अकबर को सारी जानकारी दी गई। अकबर देर तक चुप रहे, फिर बोले, अगर हम सीधे हमला करेंगे तो वे गायब हो जाएंगे। हमें उन्हें खुद सामने आने देना होगा। इसके बाद एक नई चाल चली गई। अकबर ने घोषणा करवाई कि कुछ दिनों बाद अनाज पर नया नियम आने वाला है, जिससे छोटे व्यापारियों को फायदा होगा। नियम क्या होगा, ये नहीं बताया गया। ये खबर आग की तरह फैली। छोटे व्यापारी खुश हुए, बड़े व्यापारी परेशान, और जो परछाई में थे वे बेचैन हो गए। बीरबल ने देखा कि उन बंद मकानों में हलचल बढ़ गई है। लोग भागदौड़ कर रहे हैं, गाड़ियां जल्दी जल्दी निकल रही है। एक रात बीरबल को वही भारी आवाज फिर सुनाई दी। इस बार वो आवाज गुस्से में थी। समय हाथ से निकल रहा है, कुछ बड़ा करना होगा। बीरबल जानते थे कि अब खेल निर्णायक मोड़ पर है, लेकिन अकबर ने अब भी कोई अंतिम कदम नहीं उठाया। उन्होंने इंतजार किया, शायद ज्यादा ही इंतजार। शहर सांस रोके बैठा था। हर कोई अगले दिन का इंतजार कर रहा था कि क्या होगा, क्या नहीं होगा। और उसी इंतजार के बीच एक नई खबर आई। किसी ने बताया कि साहब खुद शहर में आने वाले हैं। ये खबर सच थी या चाल, ये कोई नहीं जानता था। बीरबल ने अकबर की ओर देखा। अकबर की आंखों में चिंता नहीं, बल्कि दृढ़ता थी। उन्होंने कहा, अगर वो आएगा तो खुद सामने आएगा, और अगर नहीं आया तो भी ये कहानी यही खत्म नहीं होगी। शहर के ऊपर रात फिर से उतर आई। दूर कहीं गाड़ी की आवाज गूंजी, और उसी आवाज के साथ ये सवाल भी, अगला कदम कौन उठाएगा? रात का सन्नाटा अब शहर की आदत बन चुका था। पहले जहां रात ढलते ही लोग चैन से सो जाते थे, अब नींद भी डर के साथ आती थी। हर गली, हर मोड़ पर वही सवाल घूमता रहता, आगे क्या होगा? साहब आएगा या नहीं? और अगर आया तो क्या बदलेगा? अकबर किले की ऊंची छत पर खड़े थे। नीचे फैला शहर अंधेरे में डूबा हुआ था, लेकिन कहीं कहीं दीपक जल रहे थे। उन दीपकों की रोशनी उन्हें लोगों की उम्मीद जैसी लग रही थी, कमजोर लेकिन बुझी नहीं। बीरबल पास ही खड़े थे। दोनों काफी देर से बिना बोले शहर को देख रहे थे। आखिर अकबर ने खामोशी तोड़ी। बीरबल, मुझे लग रहा है कि अब हम जिस मोड़ पर खड़े हैं, वहां से पीछे लौटना आसान नहीं होगा। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहां पनाह, जो खेल छाया में खेला जाता है, उसका अंत भी अक्सर अंधेरे में ही होता है, लेकिन उजाला वहीं से निकलता है जहां कोई देख नहीं रहा होता। अकबर ने गहरी सांस ली। अगर साहब सच में शहर में आने वाला है, तो वो किसी कारण से आएगा। सवाल यह है कि वो कारण क्या होगा? बीरबल बोले, शायद उसे लग रहा है कि उसका नियंत्रण ढीला पड़ रहा है, और ऐसे लोग तब खुद सामने आते हैं जब उन्हें लगता है कि सब कुछ हाथ से फिसल रहा है। अगले दिन सुबह होते ही शहर में हलचल बढ़ गई। खबर फैल चुकी थी कि कुछ बड़े गोदामों से अनाज बाहर निकाला जा रहा है। कुछ जगहों पर दाम कम हुए, कुछ जगहों पर अचानक बढ़ गए। ये उतार चढ़ाव लोगों को और भ्रमित कर रहा था। बाजार में एक अजीब माहौल था। लोग खरीद रहे थे, लेकिन डर के साथ। दुकानदार बेच रहे थे, लेकिन आंखें इधर उधर घुमा रहे थे, जैसे हर कोई किसी के आने
या किसी के बोलने का इंतजार कर रहा हो। उसी दिन अकबर ने एक और अजीब आदेश दिया। उन्होंने कहा कि किले के आसपास और शहर के बीचों बीच किसी भी तरह की सख्ती नहीं की जाएगी। न पूछताछ, न रोक टोक, सब कुछ सामान्य रहेगा। यह सुनकर बीरबल समझ गए कि अकबर जाल बिछा रहे हैं, ऐसा जाल जिसमें सामने वाला खुद चलकर आए। शाम होते होते बीरबल को खबर मिली कि शहर के एक पुराने मोहल्ले में अचानक चहल पहल बढ़ गई है। वही इलाका जहां बंद मकान थे, जहां तहखानों की बात सामने आई थी। बीरबल अकेले वहां गए। इस बार उन्होंने किसी को साथ नहीं लिया। गली में घुसते ही उन्हें महसूस हुआ कि कुछ नजरें उन पर टिकी है, लेकिन कोई सामने नहीं आया। एक मकान के बाहर उन्हें वही छोटा लड़का दिखा जिससे वे पहले मिल चुके थे। लड़का इस बार और ज्यादा घबराया हुआ था। बीरबल ने धीरे से पूछा, क्या हुआ? लड़के ने फुसफुसाकर कहा, आज रात बहुत लोग आएंगे, साहब भी आ सकते हैं। कहा, नीचे तहखाने में। इतना कहकर लड़का भाग गया। बीरबल ने मकान को ध्यान से देखा। बाहर से वो और जर्जर लग रहा था, जैसे जानबूझकर ऐसा दिखाया गया हो। बीरबल अंदर घुसे। सीढ़ियां नीचे जा रही थी। हल्की रोशनी और धीमी आवाजें साफ सुनाई दे रही थी। उन्होंने नीचे जाने की हिम्मत नहीं की। उन्हें पता था कि अकेले जाना समझदारी नहीं होगी। वे चुपचाप लौट आए और सीधे अकबर के पास पहुंचे। सब सुनने के बाद अकबर ने कहा, अगर वो तहखाना सच में उनका ठिकाना है तो आज की रात बहुत अहम होगी। रात के लिए एक योजना बनाई गई। न कोई शोर, न कोई सेना, बस कुछ भरोसेमंद लोग जो दूर से देखेंगे, सुनेंगे और जरूरत पड़ने पर रास्ता रोकेंगे। रात गहरी हो गई। चांद आधा छुपा हुआ था। वही पुराना मोहल्ला, वही बंद मकान। बाहर से सब शांत लग रहा था, लेकिन अंदर हलचल थी। एक एक करके लोग आने लगे, कोई पैदल, कोई गाड़ी से। सब सावधानी से इधर उधर देखते हुए अंदर जा रहे थे। कुछ देर बाद एक गाड़ी आई, साधारण सी गाड़ी, लेकिन उसके आते ही माहौल बदल गया। जो लोग पहले अंदर गए थे वे अचानक सतर्क हो गए। कोई दरवाजे की तरफ खड़ा हो गया, कोई सीढ़ियों पर। गाड़ी से एक आदमी उतरा। उसका चेहरा ढका हुआ था। चाल में आत्मविश्वास था। वो बिना रुके अंदर चला गया। बीरबल दूर से सब देख रहे थे। उन्हें यकीन हो गया, ये वही आदमी है जिसे सब साहब कहते हैं। अंदर तहखाने में बैठक शुरू हुई। आवाजें बाहर तक आ रही थी। दाम फिर से बढ़ाने होंगे, किसी ने कहा, लेकिन लोग अब पहले जैसे डरते नहीं। किसी और ने जवाब दिया। वो भारी आवाज बोली, डर लौटेगा, बस सही समय चाहिए। बीरबल हर शब्द को मन में दर्ज कर रहे थे। उन्हें अब साफ दिख रहा था कि ये आदमी सिर्फ व्यापार नहीं, बल्कि लोगों के मन को नियंत्रित करना चाहता है। अचानक अंदर बहस तेज हो गई। अगर बादशाह ने सच में नया नियम लागू कर दिया तो? भारी आवाज में हंसी थी। वो नियम आएगा ही नहीं, उसे आने से पहले ही लोग घबरा जाएंगे। ये सुनकर बीरबल का मन बेचैन हो गया। उन्हें समझ में आने लगा कि ये खेल बहुत गहरा है। उसी समय बाहर एक छोटी सी गलती हो गई। किसी के पैर से पत्थर खिसक गया। हल्की सी आवाज हुई। अंदर सन्नाटा छा गया। बाहर कौन है? आवाज आई। कुछ लोग तेजी से बाहर निकले। बीरबल और उनके साथी पहले से तैयार थे, लेकिन वे टकराव नहीं चाहते थे। वे पीछे हट गए, अंधेरे में छुप गए। थोड़ी देर बाद सब शांत हो गया। बैठक फिर शुरू हुई, लेकिन अब सावधानी और बढ़ गई थी। रात के आखिरी पहर बैठक खत्म हुई। साहब सबसे पहले बाहर निकला। वो चारों तरफ देखकर गाड़ी में बैठ गया और चला गया। बीरबल जानते थे कि आज वे बहुत पास आकर भी बहुत दूर रह गए। अगले दिन शहर में अफवाहों का सैलाब आ गया। किसी ने कहा कि रात में कोई बड़ी बैठक हुई है। किसी ने कहा कि दाम कल से फिर बढ़ेंगे। किसी ने कहा कि बादशाह कुछ बड़ा करने वाले हैं। अकबर ने अब भी चुप्पी रखी।
लेकिन इस बार उन्होंने कुछ और किया। उन्होंने शहर के अलग अलग हिस्सों में छोटे छोटे काम शुरू करवा दिए। कहीं सड़क की मरम्मत, कहीं कुएं की सफाई, कहीं अनाज का खुला वितरण। बिना शोर, बिना प्रचार। लोग हैरान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्यों हो रहा है। लेकिन धीरे धीरे लोगों के चेहरे पर डर की जगह भरोसा लौटने लगा। ये बदलाव साहब को पसंद नहीं आया। एक रात बिरबल को फिर संदेश मिला। इस बार संदेश छोटा था, कल फैसला होगा। बीरबल ने अकबर को बताया। अकबर ने बस इतना कहा, तो कल देखेंगे किसका फैसला होता है। अगले दिन सुबह शहर असामान्य रूप से शांत था। बाजार खुले थे, लेकिन भीड़ कम थी। लोग इंतजार कर रहे थे। दोपहर होते होते खबर आई कि साहब फिर शहर में है। लेकिन इस बार वो छुपा नहीं। वो खुलेआम एक बड़े व्यापारी के यहां गया। लोग दूर से देख रहे थे। कोई कुछ बोल नहीं रहा था। अकबर ने भी ये सब सुना। उन्होंने बीरबल की ओर देखा। लगता है उसे अब डर नहीं रहा। बीरबल बोले, या फिर वो चाहता है कि हम उसे देखें। शाम होते होते उस व्यापारी के घर के बाहर भीड़ इकट्ठा होने लगी। लोग फुसफुसा रहे थे, सवाल बढ़ रहे थे। लेकिन तभी अचानक वो आदमी बाहर निकला, बिना चेहरा ढके। पहली बार लोग उसे देख रहे थे, पहचानने की कोशिश कर रहे थे। कोई नाम नहीं ले पा रहा था, लेकिन सबको लग रहा था कि यही वो है। वो आदमी बिना कुछ बोले गाड़ी में बैठा और चला गया। उसके जाने के बाद शहर में एक अजीब सी बेचैनी फैल गई, जैसे कोई रहस्य आधा खुला और आधा बंद रह गया हो। रात को अकबर और बीरबल फिर किले की छत पर खड़े थे। अकबर ने कहा, अब वो सामने आ चुका है, लेकिन पूरी तरह नहीं। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, कुछ लोग आधा सच दिखाकर पूरा सच छुपाते हैं। दूर शहर में कहीं गाड़ी की आवाज गूंजी, कहीं कोई दरवाजा बंद हुआ, कहीं कोई खिड़की खुली। कहानी एक नए मोड़ पर खड़ी थी। साहब दिख चुका था, लेकिन उसकी असली ताकत अभी भी छुपी हुई थी। शहर की रात उस दिन कुछ अलग थी। हवा में ठंडक थी, लेकिन लोगों के दिलों में बेचैनी। साहब के खुलेआम दिखने के बाद अब कोई भी पहले जैसा नहीं रह गया था। जो लोग कल तक सिर्फ फुसफुसाते थे, वे अब खुलकर बातें करने लगे थे, लेकिन बहुत संभल कर। कोई भी शब्द सोच समझकर बोल रहा था, जैसे हर आवाज किसी अदृश्य कान तक पहुंच सकती हो। किले में अकबर देर रात तक जागते रहे। उनके सामने कई कागज बिछे थे, लेकिन वे उन्हें देख नहीं रहे थे। उनकी नजर कहीं और थी, शहर की तरफ, लोगों की तरफ और उस आदमी की तरफ जिसने बिना एक शब्द बोले पूरे शहर को हिला दिया था। बीरबल भी वही थे। उन्होंने बहुत कुछ देखा था, बहुत कुछ सुना था, लेकिन अभी सबसे बड़ा सवाल वही था, असल खेल कहां से चल रहा है। अकबर ने धीरे से कहा, बीरबल, उसने खुद को दिखाया है, लेकिन ये नहीं बताया कि वो क्या चाहता है। बीरबल ने जवाब दिया, जहांपनाह, कुछ लोग अपने इरादे बोलकर नहीं, हालात बनाकर बताते हैं। उसने लोगों को दिखा दिया कि वो डरता नहीं। अब लोग खुद डरेंगे। अकबर कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, डर से चलने वाला बाजार कभी स्थिर नहीं रहता, और डर से चलने वाला शहर भी नहीं। अगली सुबह शहर में एक अजीब सी हलचल थी। कोई हंगामा नहीं, कोई शोर नहीं, लेकिन हर गली में चर्चा थी। लोग साहब के बारे में अपने अपने अनुमान लगा रहे थे। कोई कहता वो बहुत बड़ा व्यापारी है, कोई कहता वो बाहर से आया है, और कोई यह भी कह रहा था कि वो अकेला नहीं है। बाजार खुले, लेकिन खरीदार कम थे। लोग पैसे हाथ में लेकर भी सोच रहे थे, आज खरीदे या रुक जाए, कहीं दाम फिर बदल न जाए। दुकानदार भी उलझन में थे। वे भी नहीं जानते थे कि अगला दिन क्या लाएगा। उसी दिन अकबर ने एक साधारण सा आदेश दिया। उन्होंने कहा कि शहर के अलग अलग हिस्सों में लोगों से सीधी बात की जाए। कोई धमकी नहीं, कोई पूछताछ नहीं। बस ये पूछा जाए कि लोग क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं और किस बात से डरते हैं।
ये काम बीरबल को सौंपा गया। बीरबल ने अपने लोगों को भेजा, लेकिन इस बार हिदायत अलग थी। सिर्फ सुनना, उन्होंने कहा, कोई राय नहीं देना, कोई वादा नहीं करना। कुछ ही दिनों में बातें इकट्ठी होने लगी। लोग कह रहे थे कि उन्हें दाम से ज्यादा अनिश्चितता परेशान कर रही है। कोई भरोसा नहीं रहा कि कल क्या होगा। कुछ लोग कह रहे थे कि वे अनाज जमा करने की सोच रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि फिर से कमी दिखाकर दाम बढ़ाए जाएंगे। सबसे अहम बात यह थी कि कई लोगों ने कहा, अगर कोई हमें सच बता दे तो हम सह लेंगे, लेकिन ये अंधेरा डराता है। ये बात बीरबल के मन में अटक गई। इधर साहब भी चुप नहीं बैठा था। उसके लोग फिर से हरकत में आ गए थे। कुछ जगहों पर जानबूझकर देर से अनाज पहुंचाया जा रहा था। कहीं अचानक ज्यादा माल भेजा जा रहा था, ताकि भ्रम बना रहे। एक शाम बीरबल को खबर मिली कि वही बड़ा व्यापारी जिसके यहां साहब गया था, अब शहर छोड़ने की तैयारी कर रहा है। यह खबर छोटी नहीं थी। बीरबल तुरंत अकबर के पास पहुंचे। जहां पनाह, लगता है कोई अपने मोहरे समेट रहा है। अकबर ने पूछा, या फिर उन्हें आगे बढ़ाने की जगह बना रहा है? उसी रात अकबर ने उस व्यापारी को बुलाने का आदेश दिया। कोई सार्वजनिक बुलावा नहीं, कोई दरबार नहीं, बस एक निजी मुलाकात। व्यापारी डरते डरते आया। उसका चेहरा उतरा हुआ था। अकबर ने उससे सीधे सवाल नहीं किया। पहले सामान्य बातें हुई, हालचाल पूछा गया। फिर अकबर ने अचानक कहा, तुम शहर छोड़ने की सोच रहे हो? व्यापारी चौंक गया। उसने झूठ बोलने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज साथ नहीं दे रही थी। जहां पनाह, बस थोड़ा बाहर का काम है। अकबर ने शांति से कहा, शहर छोड़ने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर कोई शहर को छोड़ने से पहले शहर को हिला जाए तो सवाल उठते हैं। व्यापारी के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने कुछ कहना चाहा, लेकिन शब्द नहीं निकले। अकबर ने आगे कहा, मैं तुम्हें अभी रोक नहीं रहा, नहीं किसी बात का दोष दे रहा हूं, लेकिन याद रखना, जो लोग परछाइयों में खेलते हैं उन्हें एक दिन रोशनी में आना ही पड़ता है। व्यापारी चला गया। बाहर निकलते वक्त उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। बीरबल ने सब देखा। उन्हें समझ में आ गया कि अकबर दबाव बना रहे हैं, लेकिन रस्सी अभी ढीली है। अगले कुछ दिनों तक शहर में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ। यही सबसे अजीब था। न दाम बहुत बढ़े, न बहुत गिरे, जैसे सब कुछ किसी इंतजार में हो। फिर एक दिन अचानक खबर आई, शहर के बाहर कुछ गाड़ियां रोकी गई है। उनमें अनाज भरा था, लेकिन कोई कागज नहीं थे। अकबर ने तुरंत जांच का आदेश दिया। बिना किसी शोर के जांच में पता चला कि ये अनाज किसी व्यापारी के नाम पर नहीं था। न शहर के, न बाहर के, जैसे वो अनाज किसी का था ही नहीं। ये बात अकबर को परेशान करने लगी। अगर ये अनाज किसी का नहीं, उन्होंने कहा, तो फिर किस कहानी का हिस्सा है? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, शायद ये कहानी का वो हिस्सा है जिसे अभी तक कोई पढ़ नहीं पाया। उसी रात बीरबल को फिर एक संदेश मिला। इस बार कोई जगह नहीं, कोई समय नहीं लिखा था, बस एक पंक्ति थी, अब सवालों के जवाब पास है। बीरबल समझ गए कि कोई उन्हें खेल में और अंदर खींच रहा है। उन्होंने अकबर को बताया। अकबर ने कुछ देर सोचा, फिर कहा, जाओ, लेकिन इस बार सिर्फ सुनना नहीं, देखना भी। बीरबल अकेले निकल पड़े। शहर की सीमाओं के पास एक पुरानी हवेली थी। कभी बहुत रौनक रही होगी, अब खामोशी। वहीं से रोशनी आ रही थी। बीरबल ने दूरी से देखा। अंदर कई लोग थे, कुछ चेहरे जाने पहचाने, कुछ नए। बीच में वही आदमी था, साहब। इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था। उम्र ज्यादा नहीं, लेकिन आंखों में अनुभव और चालाकी। वो बोल रहा था, लोग डर और भरोसे के बीच झूल रहे हैं, यही सही समय है। किसी ने पूछा, अगर बादशाह ने सीधा कदम उठा लिया तो? वो मुस्कराया, वो अभी नहीं उठाएगा। वो लोगों को साथ लेकर चलना चाहता है, और यही उसकी कमजोरी है।
ये सुनकर बीरबल के मन में हलचल हुई। उसी समय एक और आदमी बोला, लेकिन लोग अब पहले जैसे अंधे नहीं रहे। साहब का स्वर कठोर हो गया। लोगों को अंधा नहीं होना चाहिए, बस उन्हें इतना दिखना चाहिए जितना हम चाहते हैं। बैठक देर तक चली, योजनाएं बनी, रास्ते तय हुए। बीरबल ने सब याद रखा, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। एक आदमी दौड़ता हुआ आया और फुसफुसाया, किले से लोग आ रहे हैं। सन्नाटा छा गया। साहब ने तुरंत कहा, शांत रहो। ये डराने की चाल हो सकती है, लेकिन इस बार वो गलत था। बाहर हलचल बढ़ रही थी। बीरबल समझ गए कि समय बदल रहा है। उन्होंने चुपचाप वहां से निकलने की कोशिश की, लेकिन किसी की नजर उन पर पड़ गई। कौन है? आवाज आई। बीरबल दौड़े। पीछे कदमों की आवाज, अंधेरा, गलियां, सांसों की आवाज। किसी तरह वे भीड़ में खो गए। अगली सुबह शहर जागा तो नई खबर के साथ। कहा जा रहा था कि रात किसी बड़ी बैठक में हंगामा हुआ। कुछ लोग गायब हैं, कुछ गाड़ियां खाली मिली हैं। अकबर ने बीरबल को देखा। लगता है खेल अब तेज हो गया है। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, अब सच छुपेगा नहीं, लेकिन सच कब और कैसे सामने आएगा ये अभी तय नहीं है। शहर फिर उसी इंतजार में डूब गया। कहीं कोई नई चाल चल रहा था, कहीं कोई पुरानी गलती दोहराई जा रही थी। शहर पर सुबह की धूप पड़ी, लेकिन वो पहले जैसी उजली नहीं लग रही थी। जैसे रोशनी तो थी, पर भरोसा नहीं। रात की घटनाओं ने लोगों की नींद तोड़ दी थी। हर गली में, हर चौराहे पर बस एक ही चर्चा थी। कल रात क्या हुआ, कौन गायब हुआ और आगे क्या होने वाला है। कुछ लोग कह रहे थे कि बादशाह ने अब सच में कदम उठा लिया है। कुछ को लग रहा था कि ये सब सिर्फ डर फैलाने की चाल है, और कुछ ऐसे भी थे जो खामोश थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि जो बोलता है वही सबसे पहले फंसता है। किले में अकबर सुबह बहुत जल्दी उठ गए थे। उन्होंने कोई दरबार नहीं लगाया। वे अकेले अपने कक्ष में बैठे थे। सामने खुली खिड़की से शहर दिखाई दे रहा था। वही शहर जिसे उन्होंने सालों से संभाला था, आज उन्हें कुछ और ही लग रहा था, जैसे कोई अदृश्य रस्सी हर आदमी को बांध रही हो। बीरबल थोड़ी देर बाद अंदर आए। उनके चेहरे पर थकान साफ थी, लेकिन आंखों में वही सतर्कता थी। अकबर ने बिना भूमिका के पूछा, कल रात जो देखा वो पूरा खेल था या बस एक हिस्सा? बीरबल ने गहरी सांस ली। जहांपनाह, जो देखा वो सच था, लेकिन पूरा सच नहीं। वो लोग अब खुलकर चाल चल रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि समय उनके हाथ में है। अकबर कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, और तुम्हें क्या लगता है? बीरबल ने साफ शब्दों में कहा, मुझे लगता है कि वे जल्दबाजी करने लगे हैं, और यही उनकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। अकबर ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, लेकिन गलती का फायदा तभी उठाया जा सकता है जब लोग साथ हों। अगर लोग डर में रहे तो हर कदम उल्टा पड़ सकता है। उसी दिन अकबर ने एक नया रास्ता चुना। उन्होंने कोई बड़ा ऐलान नहीं किया, न कोई सख्त आदेश। उन्होंने बस ये करवाया कि शहर के अलग अलग हिस्सों में लोग इकट्ठा होकर अपनी बात रख सकें। कोई लिखित फरमान नहीं, कोई डर नहीं, बस खुली जगह और खुली बात। ये बात धीरे धीरे फैली। पहले लोग झिझके, फिर कुछ बोले, फिर और लोग बोले। कोई दाम की बात कर रहा था, कोई अनाज की, कोई डर की, कोई भरोसे की। बीरबल खुद कई जगह गए। उन्होंने सुना कि लोग बादशाह से नाराज नहीं हैं, वे बस अनिश्चित है। उन्हें लग रहा है कि कोई और है जो पर्दे के पीछे से सब चला रहा है, और वही बात उन्हें सबसे ज्यादा डराती है। इधर साहब भी चुप नहीं था। उसकी चालें अब तेज हो गई थी। उसने कुछ नए लोगों को आगे कर दिया था। छोटे व्यापारी, जिनका नाम पहले कोई नहीं जानता था, अचानक बड़े सौदे करने लगे। कुछ जगहों पर जानबूझकर अनाज देर से पहुंचाया गया ताकि अफवाह फैले। कहीं ये कहा गया कि बाहर से रास्ते बंद होने वाले हैं। ये सब धीरे धीरे नहीं, बल्कि एक साथ हो रहा था।
एक शाम बीरबल को खबर मिली कि वही पुरानी हवेली जहां आखिरी बैठक हुई थी अब खाली है। अंदर कुछ नहीं, बस जली हुई मशालों के निशान और टूटे हुए बर्तन। बीरबल वहां गए। उन्होंने देखा कि जैसे सब कुछ जल्दबाजी में छोड़ा गया हो। यह साफ था कि वे लोग अब एक जगह टिकने वाले नहीं हैं। जब यह बात अकबर को बताई गई तो उन्होंने कहा, तो अब वे घूमते हुए खेलेंगे। बीरबल ने सिर हिलाया। हां, जहां पनाह। और घूमते खेल में पहचान और मुश्किल हो जाती है। अकबर ने तभी एक और अजीब फैसला लिया। उन्होंने कहा कि अगले कुछ दिनों तक कोई भी व्यापारी, चाहे छोटा हो या बड़ा, सीधे किले में आकर अपनी बात रख सकता है, बिना किसी डर के। ये खबर सुनकर कुछ लोग खुश हुए, कुछ घबराए। साहब के लोगों में बेचैनी फैल गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब कौन क्या बोलेगा। पहले दिन बहुत कम लोग आए, दूसरे दिन थोड़े ज्यादा, तीसरे दिन काफी लोग। कुछ ने सच बोला, कुछ ने आधा सच, और कुछ ने झूठ भी। लेकिन इस प्रक्रिया में एक बात साफ हो गई, लोग अब बोलने लगे थे। इसी बीच एक अजीब बात सामने आई। एक छोटा व्यापारी जो कभी चर्चा में नहीं रहा था, उसने कहा कि उसे पिछले कई महीनों से कोई अनजान आदमी निर्देश देता रहा है, कब माल रोको, कब निकालो। क्या तुमने उसका चेहरा देखा? बीरबल ने पूछा। नहीं, व्यापारी ने कहा, लेकिन उसकी आवाज वही थी जो सब कहते हैं, भारी और भरोसे से भरी। ये बात सुनकर अकबर और बीरबल दोनों समझ गए कि साहब अब भी पीछे से डोरिया खींच रहा है। उसी रात शहर में एक और अफवाह फैली। कहा गया कि अगले हफ्ते अनाज पर बड़ा फैसला होने वाला है। कोई नहीं जानता था कि यह फैसला क्या होगा, लेकिन डर फिर लौट आया। बीरबल को लगने लगा कि साहब अब आखिरी दाव खेलने की तैयारी में है। एक दिन अचानक खबर आई कि शहर के बाहर, नदी के पास, बहुत सारा अनाज जमा किया जा रहा है। ये अनाज किसी सरकारी गोदाम का नहीं था। अकबर ने कहा, अगर हम अभी सीधे वहां गए तो वे भाग जाएंगे। बीरबल ने जवाब दिया, तो हमें उन्हें लगने देना होगा कि हम जा ही नहीं रहे। अगले कुछ दिन अकबर ने जानबूझकर ध्यान दूसरी बातों में लगाया। कहीं पानी की व्यवस्था, कहीं सड़क। बाहर से देखने वालों को लगा कि बाजार का मामला ठंडा पड़ गया है, लेकिन बीरबल अंदर ही अंदर हर चाल देख रहे थे। एक रात उन्हें वही संदेश मिला, बिना नाम, बिना जगह, अब या कभी नहीं। बीरबल समझ गई कि यह चुनौती है। उन्होंने अकबर को बताया। अकबर ने सिर्फ इतना कहा, जाओ, लेकिन इस बार लौटना जरूरी नहीं, सच लौटना चाहिए। बीरबल नदी के पास पहुंचे। वहां अंधेरा था, लेकिन हलचल साफ दिख रही थी। कई गाड़ियां, कई लोग, और बीच में वही आदमी, साहब। इस बार वो बिना किसी डर के खड़ा था, जैसे उसे लग रहा हो कि अब कुछ भी उसे छू नहीं सकता। वो बोल रहा था, शहर अब हमारी पकड़ में है, लोग डरे हुए हैं, व्यापारी बंटे हुए हैं, और बादशाह सोच में डूबा हुआ है। किसी ने पूछा, अगर उसने अचानक सब कुछ खोल दिया तो? साहब ने कहा, वो ऐसा नहीं करेगा। वो लोगों को चोट नहीं पहुंचाना चाहता, और यही उसकी सबसे बड़ी सीमा है। यह सुनकर बीरबल को गुस्सा भी आया और चिंता भी। अचानक दूर से आवाज आई। किसी ने गाड़ी रोकी थी। हल्की अफरातफरी मच गई। साहब ने चारों तरफ देखा। शांत रहो, उसने कहा, यह भीड़ नहीं है। लेकिन इस बार वो पूरी तरह आश्वस्त नहीं था। बीरबल समझ गए कि यह पल बहुत नाजुक है। एक छोटी सी चूक सब कुछ बदल सकती है। उन्होंने चुपचाप पीछे हटना चाहा, लेकिन किसी ने उन्हें देख लिया। वो कौन है? आवाज आई। बीरबल दौड़े। पीछे आवाजें, कदमों की गूंज, अंधेरा, कीचड़, नदी की ठंडी हवा। किसी तरह वे झाड़ियों में छुप गए। आवाजें पास आई, फिर दूर चली गई। जब सब शांत हुआ तो बीरबल ने देखा कि नदी के पास जमा अनाज का कुछ हिस्सा जला दिया गया है, शायद सबूत मिटाने के लिए। अगली सुबह शहर में हड़कंप मच गया।
नदी के पास जले हुए अनाज की खबर फैल गई। लोग हैरान थे, सवाल उठने लगे। अकबर ने बीरबल को देखा। अब लोग सवाल पूछेंगे, उन्होंने कहा। बीरबल ने जवाब दिया, और सवालों से ही सच निकलेगा। लेकिन साहब भी अब पूरी तरह सामने नहीं आया था। वो फिर से गायब हो गया था, जैसे धुएं की तरह। शहर एक बार फिर मोड़ पर खड़ा था, डर और भरोसे के बीच। अकबर जानते थे कि अगला कदम बहुत सोच समझ कर उठाना होगा। एक गलत फैसला पूरे शहर को हिला सकता था। और कहीं न कहीं अंधेरे में साहब भी अगली चाल सोच रहा था। नदी के किनारे जले हुए अनाज की खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल चुकी थी। लोग सुबह उठते ही यही बात कर रहे थे। कोई कह रहा था कि यह बादशाह की सख्ती का नतीजा है। कोई कह रहा था कि यह किसी बड़े खेल का हिस्सा है। सच्चाई क्या है, यह कोई नहीं जानता था। लेकिन एक बात तय थी, अब मामला सिर्फ दामों का नहीं रहा। किले में अकबर खामोशी से बैठे थे। उनके चेहरे पर न गुस्सा था, न चिंता का दिखावा, लेकिन भीतर हलचल जरूर थी। बीरबल उनके सामने खड़े थे। दोनों के बीच लंबा मौन था। आखिर अकबर बोले, बीरबल, अनाज जलाना मतलब ये कि कोई सबूत मिटाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन साथ ही ये भी दिखाता है कि वे घबरा गए हैं। बीरबल ने धीरे से कहा, जहां पनाह, जो आदमी अनाज जला सकता है, वो किसी और को भूखा रखने से भी नहीं डरेगा। अब ये खेल और खतरनाक हो गया है। अकबर ने सिर हिलाया। इसीलिए अब हमें सिर्फ चाल नहीं, लोगों की हिम्मत भी देखनी होगी। उसी दिन अकबर ने एक काम और किया। उन्होंने शहर में खुले तौर पर घोषणा नहीं करवाई, बल्कि चुपचाप ये इंतजाम करवाया कि जिन इलाकों में डर सबसे ज्यादा है, वहां मुफ्त अनाज पहुंचे। न किसी बैनर के साथ, न किसी ढोलन गाड़े के साथ। बस गाड़ियों से अनाज उतरा और बांट दिया गया। लोग हैरान थे। कुछ ने पूछा भी नहीं, बस ले लिया। कुछ ने शुक्रिया कहा, कुछ की आंखों में आंसू आ गए। ये अनाज सिर्फ पेट नहीं भर रहा था, बल्कि भरोसा भी जगा रहा था। लेकिन साहब को यह बात चुभ गई। उसी शाम बीरबल को खबर मिली कि शहर के बाहर कुछ नए चेहरे दिखने लगे हैं। ये लोग न व्यापारी लगते थे, न किसान। वे बस घूमते रहते थे, लोगों से बातें करते थे और फिर गायब हो जाते थे। बीरबल ने समझ लिया कि ये नई चाल है, लोगों की सोच को मोड़ने की कोशिश। उन्होंने खुद भेष बदलकर उन इलाकों में जाना शुरू किया। एक चाय की दुकान पर बैठे बैठे उन्होंने सुना कि कोई कह रहा है, बादशाह अनाज बांट रहा है, लेकिन कब तक? असली ताकत तो उन्हीं के पास है जो माल जमा कर सकते हैं। दूसरी जगह कोई कह रहा था, अगर साहब चाहता तो दाम आज ही आधे हो जाते। ये बातें अपने आप नहीं फैल रही थी, कोई इन्हें हवा दे रहा था। रात को बीरबल ने अकबर को सब बताया। अकबर ने ध्यान से सुना और फिर बोले, तो अब वे बादशाह और साहब की तुलना करवाना चाहते हैं। बीरबल ने कहा, हां, जहां पनाह, और ये तुलना खतरनाक हो सकती है। अकबर कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, तो हमें तुलना से बाहर निकलना होगा। हमें लोगों को यह दिखाना होगा कि शहर उनका है, किसी एक आदमी का नहीं। अगले कुछ दिनों में किले से कोई आदेश नहीं निकला, लेकिन शहर में छोटे छोटे बदलाव होने लगे। कहीं व्यापारियों की बैठक हुई, कहीं किसानों की, कहीं मजदूरों की। हर जगह एक ही बात, सब मिलकर कैसे चलें। ये सब बहुत साधारण तरीके से हुआ। कोई भाषण नहीं, कोई वादा नहीं, बस बातचीत। धीरे धीरे लोगों ने महसूस किया कि वे अकेले नहीं हैं। इधर साहब बेचैन होता जा रहा था। उसकी चालें अब असर नहीं कर रही थी। डर तो था, लेकिन वो डर अब सवालों में बदलने लगा था। एक रात बीरबल को एक और संदेश मिला। इस बार लिखावट साफ थी। अगर बादशाह सच में लोगों के साथ है, तो कल उसे साबित करना होगा। नीचे जगह लिखी थी, शहर का पुराना अनाज मंडी मैदान। बीरबल समझ गए कि यह सीधी चुनौती है। उन्होंने अकबर को बताया। अकबर ने बिना हिचक कहा,
तो कल मैं जाऊंगा। बीरबल चौंक गए। जहां पनाह, ये खतरे से खाली नहीं है। अकबर ने शांत स्वर में कहा, अगर बादशाह लोगों के बीच जाने से डर जाए तो फिर फर्क ही क्या रह जाता है। अगले दिन शहर में अजीब हलचल थी। लोग सुन चुके थे कि आज कुछ होने वाला है, लेकिन कोई नहीं जानता था कि क्या। पुराना अनाज मंडी मैदान धीरे धीरे भरने लगा। व्यापारी, मजदूर, किसान सब आ रहे थे। दोपहर के समय अकबर साधारण कपड़ों में वहां पहुंचे। न कोई तामझाम, न कोई घोषणा। लोग उन्हें देखकर चुप हो गए। कुछ ने सिर झुकाया, कुछ बस देखते रहे। अकबर ने ऊंची जगह पर खड़े होकर बोलना शुरू किया। उनकी आवाज में न गुस्सा था, न डर। मैं यहां बादशाह बनकर नहीं आया हूं, उन्होंने कहा। मैं यहां ये समझने आया हूं कि आप क्या सोचते हैं। भीड़ में सरसराहट हुई। अकबर ने आगे कहा, दाम बढ़े, दाम घटे। किसी ने अनाज रोका, किसी ने जलाया। लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा नुकसान किसका हुआ? एक आदमी बोला, हमारा। अकबर ने सिर हिलाया। और ये शहर किसका है? भीड़ से आवाज आई, हम सबका। अकबर ने कहा, तो फिर अगर कोई एक आदमी, चाहे वो कोई भी हो, इस शहर को अपनी मर्जी से चलाना चाहता है, तो क्या हम चुप रहेंगे? भीड़ में खुसर पुसर हुई। कुछ लोग जोश में आ गए, कुछ अभी भी डरे हुए थे। तभी भीड़ के पीछे से एक आवाज आई, बोलना आसान है, करना मुश्किल। सबने पीछे मुड़कर देखा। एक आदमी आगे आया, चेहरा वही, साहब। मैदान में सन्नाटा छा गया। वो आगे बढ़ा और बोला, आप भरोसे की बात करते हैं, लेकिन बाजार भरोसे से नहीं चलता। अकबर ने उसे ध्यान से देखा। बाजार लोगों से चलता है, उन्होंने कहा, और लोग भरोसे से। साहब हल्का सा मुस्कराया। और अगर भरोसा टूट जाए? अकबर ने जवाब दिया, तो उसे फिर से जोड़ा जाता है, डर से नहीं, सच से। भीड़ दोनों को देख रही थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि पलड़ा किस तरफ झुकेगा। साहब ने कहा, आप सच की बात करते हैं, लेकिन सच ये है कि आपके रहते भी दाम बढ़े। अकबर ने कहा, और सच ये भी है कि आपके रहते अनाज जलाया गया। ये सुनकर भीड़ में हलचल मच गई। साहब की आंखें पल भर को सख्त हो गई। आपके पास सबूत है? अकबर ने शांति से कहा, सबूत सिर्फ कागज नहीं होता, कभी कभी सबूत लोगों की याददाश्त भी होती है। मैदान में तनाव बढ़ता जा रहा था। तभी अचानक भीड़ में से कुछ लोग आगे आए। वे छोटे व्यापारी थे, मजदूर थे। उन्होंने बोलना शुरू किया। कोई कह रहा था कि उसे माल रोकने को कहा गया था। कोई कह रहा था कि उसे डराया गया था। साहब ने चारों तरफ देखा। पहली बार उसके चेहरे पर बेचैनी दिखी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो पीछे हटा। ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ, उसने कहा। इतना कहकर वो भीड़ में गायब हो गया। मैदान में लोग खड़े रह गए। कोई जयकार नहीं, कोई शोर नहीं, बस एक अजीब सी खामोशी। अकबर ने कहा, मैं कोई फैसला आज नहीं सुनाऊंगा, क्योंकि ये कहानी आज खत्म नहीं हुई है। लोग धीरे धीरे लौटने लगे। उनके मन में सवाल थे, लेकिन साथ ही एक नई बात भी। वे अकेले नहीं थे। बीरबल अकबर के पास आए। जहां पनाह, आज आपने उसे पूरी तरह हराया नहीं, लेकिन आपने उसे छुपने पर मजबूर कर दिया। अकबर ने आसमान की ओर देखा, और जो छुपता है, उन्होंने कहा, वो कभी न कभी फिर सामने आता है। शहर की शाम ढलने लगी। बाजार बंद होने लगे। लोग अपने घरों को लौटे। कहीं दूर अंधेरे में साहब बैठा अगली चाल सोच रहा था। रात गहराती जा रही थी। अनाज मंडी के मैदान से लौटने के बाद शहर में अजीब सी शांति थी। लोग अपने घरों में थे, लेकिन कोई चैन से नहीं सो रहा था। हर किसी के मन में वही सवाल था, अब क्या होगा? साहब वापस आएगा या नहीं? और अगर आएगा तो किस रूप में? किले में अकबर देर तक जागते रहे। दीपक की लौ स्थिर थी, लेकिन उनके विचार नहीं। बीरबल सामने बैठे थे।
दोनों जानते थे कि आज जो हुआ वो अंत नहीं था, बल्कि अंत की शुरुआत थी। अकबर ने धीरे से कहा, बीरबल, आज मैदान में जो हुआ उससे एक बात साफ हो गई। क्या? जहांपना, साहब अकेला नहीं है, और ये सिर्फ लालच का खेल नहीं है। बीरबल ने सिर हिलाया। मैं भी यही समझ रहा हूं। वो आदमी सिर्फ अमीर बनना नहीं चाहता, वो ये साबित करना चाहता है कि शहर उसकी मर्जी से चले। अकबर उठे और खिड़की के पास गए। बाहर शहर सो रहा था। जो आदमी लोगों की जरूरत को हथियार बनाता है, अकबर बोले, वो सिर्फ व्यापारी नहीं होता। बीरबल ने कहा, वो खुद को व्यवस्था से ऊपर समझने लगता है। अगली सुबह शहर में अफवाह नहीं, बल्कि सवाल फैलने लगे। लोग पूछने लगे, अनाज जलाया किसने? दाम बढ़ाने का आदेश कौन देता था? और सबसे बड़ा सवाल, साहब आखिर है कौन? पहली बार लोग सिर्फ डर नहीं रहे थे, सोच भी रहे थे। बीरबल ने उसी दिन एक काम किया। उन्होंने उन सभी लोगों को बुलवाया जो पिछले महीनों में अचानक बहुत अमीर हो गए थे। छोटे व्यापारी, दलाल, गाड़ीवान, सब। किसी पर आरोप नहीं लगाया गया, बस बातचीत हुई। एक एक करके सच्चाई बाहर आने लगी। एक व्यापारी ने कहा, मुझे हर महीने पैसा मिलता था, बदले में बस इतना कहा जाता था कि माल मत निकालो। दूसरे ने कहा, मुझसे कहा गया कि अगर मैं बोले बिना काम करूं तो मुझे नुकसान नहीं होगा। एक गाड़ीवान बोला, मुझे सिर्फ रास्ते बदलने को कहा गया था। सभी की बातों में एक बात समान थी, आदेश हमेशा किसी और के नाम पर आता था, और वो नाम था साहब। लेकिन असली राज तब खुला जब एक बूढ़ा व्यापारी आगे आया। वो कांप रहा था। उसने कहा, मैं उसे जानता हूं। सब चौंक गए। कौन है वो? बीरबल ने पूछा। बूढ़े ने गहरी सांस ली। वो कभी हमारा ही आदमी था। अकबर और बीरबल दोनों सतर्क हो गए। बूढ़े ने बताया कि सालों पहले वो आदमी एक साधारण व्यापारी था, मेहनती, चुपचाप काम करने वाला। लेकिन एक बार उसे बड़ा नुकसान हुआ। उसकी सारी पूंजी डूब गई। उसने मदद मांगी, लेकिन किसी ने नहीं दी। उस दिन उसने कहा था, अगर व्यवस्था मुझे नहीं बचा सकती तो मैं अपनी व्यवस्था बनाऊंगा। यहीं से वो बदल गया। उसने धीरे धीरे लोगों को खरीदना शुरू किया, डर से नहीं, लालच से। उसने सीखा कि अगर लोगों को भूख का डर दिखाया जाए तो वे सवाल नहीं पूछते। और उसने ये भी सीखा कि अगर बादशाह लोगों से बहुत प्रेम करता हो तो वही प्रेम उसकी सीमा बन सकता है। ये सुनकर अकबर देर तक चुप रहे। तो वो मुझे कमजोर समझता है, अकबर बोले। बीरबल ने कहा, नहीं, जहांपना, वो आपको समझता है, और इसी समझ का वो गलत इस्तेमाल कर रहा है। अब अकबर ने फैसला किया। इस बार कोई सभा नहीं, कोई मैदान नहीं। अगले दिन सुबह पूरे शहर में एक सूचना फैली, हर गोदाम खुला रहेगा, हर अनाज की गिनती होगी, और कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों न हो, जांच से बाहर नहीं रहेगा। कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, लेकिन हर रास्ता बंद हो गया। साहब समझ गया कि अब भागने की जगह नहीं बची। उस रात वो खुद किले आया, चुपचाप, बिना किसी पहरे को चकमा दिए नहीं, बल्कि सीधे मुख्य द्वार से। अकबर और बीरबल पहले से तैयार थे। वो आदमी सामने खड़ा था, पहली बार बिना भीड़, बिना ताकत। आप जीत गए, उसने कहा। अकबर ने शांत स्वर में पूछा, तुमने ये सब क्यों किया? वो कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, क्योंकि मैं ये देखना चाहता था कि लोग किसका साथ देंगे, डर का या भरोसे का। बीरबल बोले, और अब? उसने सिर झुका लिया। अब समझ आया कि डर जल्दी फैलता है, लेकिन टिकता नहीं। अकबर ने कहा, तुम्हारा अपराध सिर्फ अनाज रोकना नहीं था, तुमने लोगों को आपस में शक करना सिखाया। वो बोला, और आपने उन्हें फिर से साथ बैठना सिखा दिया। अकबर ने कोई सजा नहीं सुनाई। उन्होंने बस इतना कहा, तुम्हें शहर छोड़ना होगा, और जो तुमने बिगाड़ा
उसे ठीक करने में मदद करनी होगी। वो आदमी चला गया, बिना शोर के, बिना कहानी बने। धीरे धीरे बाजार स्थिर हुआ, दाम सामान्य हुए। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव यह था कि लोग अब सवाल पूछते थे। बीरबल एक शाम अकबर के साथ टहल रहे थे। जहां पनाह, बीरबल ने कहा, अगर आप चाहें तो इस कहानी को यही खत्म किया जा सकता है। अकबर मुस्कराए। कहानियां कभी खत्म नहीं होती बीरबल, बस सीख छोड़ जाती है। शहर में रात उतरी, दीपक जले और लोगों ने पहली बार चैन की सांस ली।